ओके। याद है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कुछ, कितना सेक्टर होता है? 3 सेक्टर्स होते हैं ना, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। 2 सेक्टर में क्या हाउस होल्ड और फर्म आता है, 3 सेक्टर में क्या आता है, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट, एंड 4 सेक्टर में क्या आता है, हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये फैक्टर पेमेंट का वर्ड कब यूज करेगा, फैक्टर पेमेंट कहाँ यूज होगा, व्हेन कैन यू यूज फैक्टर पेमेंट, किस चीज में यूज करेगा? जब कोई भी ट्रांजेक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा तभी जाके फैक्टर वर्ड यूज करेगा, अदरवाइज कहीं भी फैक्टर वर्ड यूज नहीं करेगा। अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड है तभी जाके फैक्टर वर्ड यूज करेगा। ये बताया था ना लास्ट क्लास में। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, जीडीपी कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कंसेप्ट बताऊंगा। ओके, स्क्रीन में देखना। कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेशन इन नेशनल इनकम 2 बार हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। पहला बताऊंगा डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, ठीक है। दूसरा बताऊंगा मार्केट प्राइस, तीसरा बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट। साउंड आ रहा है ना? हेलो, ठीक है। और चौथा बताऊंगा NFIA। NFIA के बारे में बता ही दिया था। NFIA क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। ये मैं बार बार इसे बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सबको ध्यान से नहीं सुनेगा तो फिर सम फीसद नहीं बना पाएगा, और सम फीसद आना ही है, आएगा पक्का से। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या होगा? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा ना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा। माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर से कितना कमाया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब बाहर वाला यहाँ से आके कितना कमाया, मैं बाहर से जाके कंट्री, फॉरेन कंट्री से कितना कमाया, माइनस फॉरेन कंट्री के मेंबर्स लोग यहाँ पे आके कितना अर्न किया, ठीक है। उसका डिफरेंस को बोलते हैं NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये क्या होता है, मतलब नेशनल इनकम में अपने क्या करते हैं, नेशनल इनकम में तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का लेते हैं ना। तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या तो यहाँ रह के कमाए या फिर बाहर जाके कमाए, ठीक है, दोनों इंक्लूड होगा। मेन क्या है, रेसिडेंट होना चाहिए। अगर रेसिडेंट है तब जाके नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, इंडिया के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। जिस कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करे उस कंट्री के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ठीक है। इधर क्लियर, ये तो पहले वाला क्लास में भी बता दिया था अच्छे से। अब बात आ रहा है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज वेयर एंड टियर ऑफ किसका, फिक्स्ड एसेट्स का, है ना। मतलब समझ ले तुम एक बिल्डिंग बाई की है, यू बॉट एन बिल्डिंग, तुम बाई घर बाई की है, तो वो उसका तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा ना। उसका कभी दीवार में जंग लग जाएगा, कभी तुम्हारा क्या बोलते हैं
कुछ पार्ट्स में भी खराब हो जाए, पाइप लीकेज हो जाए, डिप्रिशिएट करेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कमती जाएगा ना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब जब ऑब्सोलेट हो जाता है, जब चीज खराब हो जाता है। एक मोबाइल कितना साल तक टिकेगा, जितना यूज करेगा उसका वैल्यू कमते जाएगा ना, उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेयर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इकोनॉमिक वैल्यू कम जाता है, इज दैट क्लियर। क्या होता है जब कोई भी चीज का इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्सोलेट हो जाता है कोई भी चीज, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, इसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। दिस इज नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। इज दैट क्लियर। समझ ले, मैं एक सामान प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है। तो मैं तो रॉ मटेरियल बाई करना पड़ेगा ना। तो आज अगर मैं रॉ मटेरियल बाई कर रहा हूँ तो आज ही थोड़ी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा। आज अगर मैं रॉ मटेरियल बाई कर रहा हूँ तो आज ही थोड़ी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा। आई वुड नीड टाइम ना, टाइम चाहिए ना मुझे इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करने में, है ना। तो जितना टाइम तक मैं प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया उतना टाइम पर तो डिप्रिसिएशन लग जाएगा उसमें, उतना टाइम तक तो सामान जो लेके आया वो तो डिप्रिशिएट करते रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये डिप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या इसमें आ रहा है, प्रोडक्शन में आ रहा है। ओके, ठीक है। अब क्या आता है, ग्रॉस वर्सेस नेट। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू। नेट मतलब क्या, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब क्या होता है, कोई चीज माइनस करके। नेट वर्ड जब भी आता है इसका मतलब कोई चीज माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि, समझ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू था इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया कितना का, 1 लाख का। नेट वैल्यू कितना बचा, 9 लाख। तो नेट वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर नेट फिक्स्ड एसेट इज इक्वल टू क्या होगा, 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। तो नेट वर्थ कब आता है, जब अपने टोटल से कोई चीज माइनस करते हैं तब जाके नेट आता है। सिमिलरली, इसका जब बात कर रहा हूँ ग्रॉस वर्सेस नेट का, इसका क्या होगा, ग्रॉस माइनस, अगर मैं डिप्रिसिएशन करता हूँ माइनस डिप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट, तब क्या आ जाएगा। जैसे इसमें क्या आया था, नेट आया था। तो कोई भी चीज माइनस करने से क्या होता है, नेट होता है। टोटल वैल्यू माइनस कुछ अमाउंट, दैट इज नोन एज नेट, ठीक है। तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन कर दूंगा तो क्या आएगा, नेट आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। ये ग्रॉस वर्सेस नेट का समझ आया, सिर्फ बता रहा हूँ। अगर ग्रॉस से नेट में अगर तुम जाना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस होना पड़ेगा। और ग्रॉस से नेट, अगर नेट से ग्रॉस में आना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा। अगर ग्रॉस से नेट में जाना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और अगर ग्रॉस से, अगर नेट से अगर ग्रॉस में आना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, प्लस, ठीक है। सिंपल लेगा, फिर कुछ नहीं है। अभी क्या है, 1 मिनट, साउंड आ रहा है ना अच्छे से, हेलो, हाँ ठीक है। अभी क्या है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को एमपी बोलूंगा अब से, वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट, ठीक है।
मैं फैक्टर कॉस्ट का बात कर रहा हूँ, मैं फैक्टर कॉस्ट का पहले बात करता हूँ। फैक्टर कॉस्ट मतलब, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? लैंड पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर वर्ड कहाँ से आ रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से आ रहा है ना। इफ आई एम स्टार्टिंग ए प्रोडक्शन, मैं अगर कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे तो वो सब चाहिए ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बिना मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेवल चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर चाहिए, है ना। तो उसका तो कॉस्ट तो मुझे बियर करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं सामने वाला पार्टी जो मेरे पास आके काम करेगा तब तो मुझे उसको उसके लिए इनकम है, लेकिन मेरे लिए तो, मैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो वो चीज कॉस्ट हो गया ना। दैट इज एन एक्सपेंस फॉर मी, राइट, है ना। तो मुझे क्या क्या चीज का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? मुझे क्या क्या चीज का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा? मुझे लैंड के ऊपर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे और क्या क्या चीज के ऊपर? लेवल के ऊपर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द लेवल, देन आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, एंड देन आई हैव टू बियर द कॉस्ट ऑफ द, कहाँ से? बिकॉज कैपिटल क्या कौन देगा मुझे? हाउस होल्ड लोग देगा ना। मुझे पैसा तो हाउस होल्ड लोग देगा, तो हाउस होल्ड लोग देगा तो मुझे तो उसको रिटर्न देना पड़ेगा। तो मेरे लिए तो कॉस्ट हो गया ना, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा मुझे उसको, है ना। ठीक है, एंड मुझे क्या देना पड़ेगा? एंटरप्रेन्योर आइडियाज देना पड़ेगा, आई एम राइटिंग एंटरप्रेन्योर, तो उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो मुझे क्या क्या फैक्टर देना पड़ेगा? मुझे लैंड खरीदना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, मुझे लेबर बाई करना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, मुझे कैपिटल लगाना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, मुझे आइडियाज चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, आइडियाज क्या? आइडियाज मतलब कहाँ प्रोडक्शन करना है, क्यों प्रोडक्शन करना है, और किस लिए करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये सब आइडियाज कौन देगा? ये सब आइडियाज कौन देगा? एंटरप्रेन्योर्स देगा। ठीक है, इधर क्लियर। तो मेरा कॉस्ट क्या क्या लगेगा? मेरा कॉस्ट लगेगा लैंड, लेवल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड के ऊपर मैं क्या मतलब लैंड के ऊपर मुझे क्या मतलब ये करना पड़ेगा? लैंड जो बाई करूंगा उसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? लैंड जो मैं बाई कर रहा हूँ तो लैंड के ऊपर मुझे भाड़ा में लैंड लेना, रेंट देना पड़ेगा। तो लैंड के ऊपर क्या दूंगा? रेंट दूंगा। ठीक है, फिर क्या दूंगा? लेवल के ऊपर क्या दूंगा? वेजेस दूंगा, है ना। कैपिटल के ऊपर क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा, राइट। एंड जो आइडियाज प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या दूंगा? प्रॉफिट दूंगा, जेनरेट करके दूंगा, प्रॉफिट जेनरेट करके दूंगा। ठीक है, तो ये चार चीज क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है। ओके, ये चार चीज मिला के, ये चार चीज मिला के क्या बन जाता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों चीज, ये चार चीज ऐड करके क्या होता है? ये चार चीज ऐड करके फैक्टर्स कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ ऑल दिस, ऑल दिस फॉर्म्स क्या फॉर्म करते हैं? फैक्टर कॉस्ट। ओके, सम ऑफ ऑल दिस फॉर्म्स फैक्टर कॉस्ट। ठीक, ओके। क्या क्या है इसमें? रेंट का कॉस्ट है, वेजेस का कॉस्ट है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, प्रॉफिट का कॉस्ट है। आई एम अज्यूमिंग कि टोटल जो कॉस्ट लगा है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये टोटल कॉस्ट, रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का कॉस्ट टोटल लगा है तेरा 20 लाख। टोटल कितना लगा है समझ ले? 20 लाख लगा है, 20 लाख। ये पूरा का कॉस्ट कितना लगा है? 20 लाख लगा है। ठीक है, अब इसके ऊपर जब मैं सामान को मार्केट में सेल करने जाऊंगा, व्हेन आई विल गोइंग टू सेल दिस गुड्स इन द मार्केट, तो मैं थोड़ी 20 लाख में ही सेल करने जाऊंगा। मैं तो 20 लाख में सेल नहीं करना चाहूंगा ना, मैं तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा ना, पर्सनल प्रॉफिट मार्जिन। ये प्रॉफिट तो उसके लिए था, एंटरप्रेन्योर के लिए। मैं तो अपना पर्सनल प्रॉफिट मार्जिन कुछ रखूंगा ना, तो इसमें कुछ तो मैं ऐड करूंगा। समझ लो मैं प्रॉफिट रख रहा हूँ अपना 1 लाख रुपए का, सॉरी, आई एम मैं डाइवर्ट हो गया था। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। रेंट भी इंक्लूड है, वेजेस भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट इंक्लूड, प्रॉफिट के अंदर ही मेरा पार्ट भी इंक्लूड है। ये जो प्रॉफिट है ना, इसी में मेरा 30-40 करके इंक्लूड है। समझ ले, मैं जो मुझे आइडियाज दे रहा है उसको मैं 30% दूंगा और मैं अपने पास
40% रखूंगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेरा प्रॉफिट इंक्लूड हो चुका है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर चुका हूँ, मतलब 20 लाख के अंदर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड कर चुका हूँ। इसमें एक और चीज ऐड करना है, क्या ऐड करना है? टैक्स। इसमें क्या ऐड करना है? टैक्स ऐड करना है। जब तुम जो भी कोई भी सामान अगर बाहर से जाके बाई करना चाह रहे हो, जब तुम मोबाइल बाई किया था तो उसमें क्या टैक्स दिया था या नहीं दिया था? उसको पे टैक्स दिया था या नहीं दिया था? दिया था, ठीक है। लेकिन वो कौन सा टैक्स था? वो क्या डायरेक्ट टैक्स था ना इनडायरेक्ट टैक्स था? वो इनडायरेक्ट टैक्स था ना, इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी दिया था ना तुम। उसके तुम्हारे बिहाफ में जब जिससे बाई किया वो गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स तो तुम ही दे रहा है, ठीक है। दैट इज नॉन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो समझ ले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1 लाख का टैक्स रख दिया, 1 लाख रुपीज का टैक्स इंक्लूड कर दिया 20 लाख के ऊपर। तो क्या करूंगा? तो इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस 1 लाख। 1 लाख का टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो 20 प्लस 1 लाख कितना? 21 लाख हो गया टोटल। टोटल प्राइस कितना हो गया इस गुड्स का? टोटल प्राइस कितना हो गया इस गुड्स का? 21 लाख, ठीक है। इस गुड्स का टोटल प्राइस कितना हुआ? 21 लाख, ठीक है। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस मतलब होता है मार्केट में कितना रुपए में मिल रहा है वो सामान। मार्केट में कितना पैसा में मिल रहा है सामान, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। मार्केट में कितना रुपए में सामान मिल रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस, ठीक है। अब जो समझ लो तुम मोबाइल बाई किया 35,000 में, वो क्या था? 35,000 का जो मोबाइल बाई किया वो क्या था? मार्केट प्राइस था, है ना। ना ही वो फैक्टर कॉस्ट था, ना ही वो कुछ और था। वो क्या था? मार्केट प्राइस था। मार्केट प्राइस कैसे? उसके अंदर फैक्टर कॉस्ट तो इंक्लूड कर चुका होगा। मोबाइल का मोबाइल मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या चाहिए? बैटरी चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, ठीक है, और वायर ये सब चाहिए, अलग अलग छोटा छोटा वायर चाहिए, ठीक है। तो ये सब प्रोटेक्शन करने में उसका समझ ले लगा था 20,000, ठीक है। एंड नहीं, उसका प्रोटेक्शन करने में लगा था, समझ ले पूरा प्रॉफिट इंक्लूड करके उसका प्रोटेक्शन करने में लगा था 30,000, ठीक है। और टैक्स ले लिया 5,000 का, ओके। तो कितना हुआ? 35,000 हो गया। इधर क्लियर? तो वो जब टैक्स ऐड कर दिया तो क्या बन गया? मार्केट प्राइस बन गया। मार्केट में कितना प्राइस में सेल हो रहा है सामान, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। मार्केट में कितना प्राइस में सामान को सेल किया जा रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। इधर क्लियर? तो इसका मार्केट प्राइस क्या हो गया? 21 लाख, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज का डिफरेंस होगा? इसका मतलब क्या हो रहा है? मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज का डिफरेंस होगा? क्या समझ नहीं आया? मोबाइल एग्जाम्पल दिया मैं तो, मतलब मैं बोला समझ ले फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन में मोबाइल पूरा बनाने में इसको लगा था 30,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट। मोबाइल पूरा बनाने में 30,000 कॉस्ट लगा था, ठीक है। और उसके अंदर मार्केट में जब मार्केट तक जब जाएगा तब तो इंटरेस्ट ये टैक्स चार्ज करेगा ना। टैक्स का अमाउंट तो इंक्लूड नहीं किया है ना। नेट ऑफ टैक्स मतलब जब प्रोटेक्शन किया था, टोटल प्रोटेक्शन जब किया था तो 30,000 प्राइस था, ठीक है। तो उसके अंदर तो टैक्स इंक्लूड करेगा ना। तो टैक्स इंक्लूड करके कितना हुआ? समझ लो 5,000 इंक्लूड कर दिया टैक्स। तो टोटल प्राइस कितना हुआ? 35,000। ये 35,000 क्या है? मार्केट प्राइस है ना। समझ आया? ये 35,000 टोटल प्राइस क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया, ओके। इज दैट क्लियर? तो मार्केट में कितना प्राइस में सामान को सेल किया जा रहा है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट में क्या था? फैक्टर कॉस्ट में सब कुछ इंक्लूड था। रेंट इंक्लूड था, वेजेस इंक्लूड था, इंटरेस्ट इंक्लूड था, प्रॉफिट इंक्लूड था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं था? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं था, ठीक है। तो रेंट भी तो इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं था। तो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर होगा? मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस होगा। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट देता है। इनडायरेक्टली मतलब समझ ले कोई सामान बाई किया है तो तुम तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं दे रहा है ना उसके बदले में। वो तो जिससे बाई कर रहा है सामान वो तुम्हारे बिहाफ में दे देता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मतलब पर्सनल इनकम के ऊपर जो टैक्स देता है, ठीक है। पर्सनल इनकम के ऊपर आज मैं समझ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो इसके ऊपर जो मुझे टैक्स देना पड़ेगा दैट विल बी डायरेक्ट टैक्स। अब मैं साथ के बाहर जाके सामान बाई कर रहा हूँ, समझ ले गाड़ी बाई कर रहा हूँ, कार बाई कर रहा हूँ, ठीक है।
तो कार बाई करने के ऊपर जो मैं टैक्स दूंगा वो टैक्स कौन देगा? मैं थोड़ी दूंगा गवर्नमेंट को, वो तो प्रोड्यूसर ये देगा, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेलर्स लोग देगा। ठीक है, जहां से मैं बाई किया हूँ। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली मार्केट प्राइस को एमपी बोल रहा हूँ, अब से एमपी बोलूंगा, एमपी बोलना पड़ेगा, वर्सेस फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा? मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा? जब मैं मार्केट प्राइस से, मुझे क्या करना है, जब मैं मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी माइनस करूंगा, तब जाके क्या आएगा? फैक्टर कॉस्ट आएगा। बता रहा हूँ एनआईटी के बारे में। एनआईटी क्या है? एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। एनआईटी मतलब मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो एनआईटी क्या है? एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी क्या है? एनआईटी इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ भी नेट आ गया, इसका मतलब कोई चीज माइनस करके इनडायरेक्ट टैक्स को निकालना है। ठीक है, क्या चीज मतलब मैं गवर्नमेंट को क्या देता हूँ? जो फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था, तुम गवर्नमेंट एज एन हाउस होल्ड तुम गवर्नमेंट को क्या देता है, या एज ए फर्म तुम गवर्नमेंट को क्या देता है? टैक्स देता है ना। और गवर्नमेंट तुमको क्या दे सकता है? और गवर्नमेंट तुमको क्या दे सकता है? सब्सिडी देगा। तो ये नेट क्या क्या आएगा, मतलब जो दिया मैं गवर्नमेंट को माइनस गवर्नमेंट मुझे मुझे दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, मार्केट में फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मुझे निकालना है कि मेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगा है। मैं मुझे देखना है कि मेरा लैंड के ऊपर, लेवल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर टोटल कॉस्ट कितना लगा है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? तो मतलब मेरे पास मार्केट का प्राइस है, मेरे पास मोबाइल का प्राइस है, मार्केट में मैं कितना में सेल कर रहा था, वो मोबाइल को 35,000 में सेल कर रहा था। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं टोटल मैन्युफैक्चर ये सब पूरा करने में, पूरा प्रोडक्शन करने में मेरा कितना कॉस्ट लगा है। ठीक है, तो उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, मतलब मैं गवर्नमेंट को जो दिया माइनस गवर्नमेंट जो मुझे दिया, दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दैट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मुझे अगर मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? पक्का? वेट मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या क्या चीज के बारे में बता दिया? मैं डिप्रिसिएशन के बारे में बता दिया, मार्केट प्राइस के बारे में बता दिया, फैक्टर कॉस्ट के बारे में बता दिया, एनएफआई के बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है, तो ये चार चीज खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी क्या बताऊंगा? हाँ, एक और चीज बताना है। मुझे अगर डोमेस्टिक इनकम से, मुझे अगर डोमेस्टिक से अगर मुझे नेशनल में जाना है, इफ आई वांट टू गो टू डोमेस्टिक फ्रॉम
फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल, मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक से, ठीक है। तो डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, डोमेस्टिक के अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, उसके अंदर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट का चीज इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसका वो क्या होना चाहिए, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो भी सामान प्रोड्यूस होता है वो डोमेस्टिक के अंदर जाता है, ठीक है, मतलब वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक के अंदर। अगर मुझे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम में मुझे क्या चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो वो ध्यान रेसिडेंट होना चाहिए, चाहे वो इंडिया से अर्न कर रहा हो या चाहे वो फॉरेन कंट्रीज में जाके अर्न कर रहा हो। तो फॉरेन कंट्रीज का तो इसमें इंक्लूड नहीं है ना, फॉरेन कंट्रीज का तो डोमेस्टिक के अंदर इंक्लूड नहीं हो गया, इंक्लूड नहीं हुआ है ना। तो फॉरेन कंट्रीज का डोमेस्टिक का मतलब नेशनल इनकम इंक्लूड करना पड़ेगा, इसका मतलब नेशनल कैलकुलेट करने के लिए तो मैं क्या कर दूंगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये ऐड करूंगा, तब जाके क्या आएगा, नेशनल इनकम, तब क्या आएगा, नेशनल इनकम। इधर क्लियर, ठीक है। और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था, मैं कंट्री के बाहर जाके कितना कमाया, मतलब इंडिया का इनकम कितना था माइनस मैं इंडिया बाहर वाले को कितना रुपया दिया, ठीक है। इंडिया का एक्चुअल इनकम कितना था माइनस मैं बाहर वाले को कितना दिया, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब देख, अब मैं जो ये ग्रॉस बोला, डोमेस्टिक बोला, मार्केट प्राइस बोला, ठीक है, ये सबको क्या मैं कंबाइन कर दूंगा, मैं ग्रॉस को, डोमेस्टिक को, मार्केट प्राइस को सबको कंबाइन करूंगा, फैक्टर कॉस्ट को सबको कंबाइन करूंगा। तो इसमें ध्यान देना, मैं लिख रहा हूँ जीडीपी, ठीक है, एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, मैं लिख रहा हूँ जीडीपी एट एमपी, ठीक है। ये जी मतलब क्या आता है, व्हाट डू मीन बाय जी, जी मतलब होता है ग्रॉस, ठीक है। डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब हो गया डोमेस्टिक, है ना। और पी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या होगा, प्रोडक्ट, पी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। और एमपी क्या हो गया, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मतलब जी क्या हो गया, ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट एंड एमपी फॉर मार्केट प्राइस हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये जो मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, ये एट, ये एट लिखा नहीं जाता है, यहाँ मैं लिख नहीं पाऊंगा इसलिए मैं तुमको शो नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ एट को लिखा नहीं जाता है, यहाँ एमपी जो है ना ये जीडीपी के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एट है ना, एट लिखा नहीं जाता है लिखने के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे लिख नहीं पा रहा था इससे मैं तुमको मतलब एट लिखा हूँ, एट नहीं लिखा जाता है यहाँ पे, जीडीपी एट एमपी ऐसे सबस्क्रिप्ट पे लिखा जाता है, एमपी को, एमपी को कैसे लिखेगा, सबस्क्रिप्ट पे लिखेगा, ऐसे लिखेगा, दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये दिख रहा है स्क्रीन, ये दिख रहा है जीडीपी एट एमपी, कहाँ लिखा हूँ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा। तो ये कहा कैसे लिखा हूँ, देख, जीडीपी एट एमपी, एमपी को कैसे कहाँ लिखा हूँ, सबस्क्रिप्ट में लिखा हूँ, जीडीपी के नीचे लिखा हूँ, ठीक है। एट एमपी नहीं लिखा जाएगा, रॉन्ग तरीका है लिखने का, मार्क्स कट जाएगा उसमें, ठीक है। तो कैसे लिखेगा, जीडीपी एट एमपी, एट बोलता है लेकिन साइलेंट होता है, लिखने के टाइम में एट लिखा नहीं जाता है, ठीक है। एमपी क्या होता है, ऐसे नीचे लिखा जाता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी कैसे, मतलब ये एमपी एफ सी जो होता है ना, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, जैसे देख ये क्या लिखा हूँ, एनएनपी एट एफ सी, एफ सी कहाँ लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ ना, ठीक है। ओके, तो ऐसे लिखना, ओके।
अब देखो मैं नेशनल इनकम को किस चीज से डिनोट करता हूँ, ये जीडीपी तो हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम को क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म क्या है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट, मैं एट यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ, लिखा नहीं जाएगा वैसे यहाँ पे एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम को क्या बोलूंगा, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनफॉल क्या हो गया, नेट हो गया, ठीक है। एनफॉल क्या हो गया, नेट हो गया, ठीक है। फिर एनफॉल क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला एनफॉल क्या हो गया, नेट, तो बोलूंगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बोलूंगा नेट, ये एनफॉल क्या हो गया, नेशनल। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक। ये एनफॉल क्या हो गया, नेट, ये वाला एनफॉल क्या हो गया, नेशनल। ये बीच में क्या होता है ना, बीच में हमेशा डोमेस्टिक या नेशनल दोनों में से एक चीज आएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, ग्रॉस या नेट आएगा। फर्स्ट में क्या होता है, ग्रॉस या नेट आएगा। दूसरा में क्या आता है, नेशनल या डोमेस्टिक आएगा। और थर्ड वाले में हमेशा प्रोडक्ट आएगा। और चौथा वाले में या तो मार्केट प्राइस आएगा या फैक्टर कॉस्ट आएगा। इज दैट क्लियर? जैसे फर्स्ट वाला इसमें क्या था, ग्रॉस था, ठीक है। इस वाला में क्या था, फर्स्ट में ग्रॉस था, ठीक है। फिर क्या था, डोमेस्टिक था। अब इसमें क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये एन फॉर क्या हो गया, नेट हो गया। इधर एन फॉर नेशनल, ये प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो समझ ले, मैं तुमको अगर बताता हूँ, बोलता हूँ, समझ ले मैं तुमको बोलता हूँ, तुमको जीडीपी कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है तुमको, सॉरी, तुमको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तुमको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है। और तुमको कहाँ जाना है, तुमको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है और तुमको जाना कहाँ है, तुमको जाना है एनएनपी एट एफसी में। तुमको दिया हुआ है जीडीपी एट एमपी और तुमको जाना है एनएनपी एट एफसी से। तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट करेगा। मैं तुमको एडजस्टमेंट यहाँ पे बताया था ना, क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट होता है। एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है, एक मार्केट प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, एक फैक्टर कॉस्ट का एडजस्टमेंट होता है और एक एनएफआईए का एडजस्टमेंट होता है। ये चार चीज का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ बता बोला क्या क्या कहाँ से, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी जाना है, जीडीपी एट एमपी से कहाँ जाना है, एनएनपी एट एफसी जाना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा, ये जी है। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा ये जी है, ठीक है। ये जी से कहाँ जाना है, एन में जाना है, जी से एन में जाना है। तो जी से जब एन में जाना है तो मतलब ग्रॉस से नेट में जाना है, तो क्या चीज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, ग्रॉस से नेट में जाना है, क्या चीज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए। ग्रॉस और नेट के बीच में तो डेप्रिसिएशन ही आ रहा है, आता है, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में जाना है, तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए इस टाइम में, डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए। डेप्रिसिएशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे वहां लिखा नहीं जाएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इधर क्लियर? अब क्या देखना है, अब देखना है डी से एन में जाना है। अब क्या देखना है, अब डी से कहाँ जाना है, एन में जाना है। डी से कहाँ जाना है, ये देख एन में जाना है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, अब डी से कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, एन में जाना है। तो डी क्या है, डोमेस्टिक है और एन क्या है, नेशनल है।
डी क्या है, डोमेस्टिक है, एन क्या है, नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या NFIA क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो यू आर गोइंग टू ऐड NFIA। तो अपने क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस NFIA ऐड करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये क्या प्रोडक्ट है, थर्ड वाले में क्या है, प्रोडक्ट है, और इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या चेंजेस करना है, इसका तो कोई एडजस्टमेंट था नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। अब क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। अब मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट जाना है। ठीक है, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूँ, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जा रहा हूँ, तो क्या होगा, NIT क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस होगा। तो तुमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाना है। समझते यहाँ पे जी है, ठीक है, और ये भी जी है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से तुमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जाना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से तुमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ग्रॉस होगा, वहां पे ग्रॉस होगा, दोनों जगह ग्रॉस है। तो दोनों जगह तो सेम है ना, तो एडजस्ट करने का जरूरत नहीं है। जहाँ पे सेम नहीं है वहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस नहीं होगा। मैं बोला कि मैं तुमको ये बोला, रुक जा तो समझ में आने। ग्रॉस GDP एट FC है, ठीक है, और तुमको जाना है NNP, तुमको जाना है GNP एट FC में। GNP एट FC सबसे पहले ये क्या होगा, ये फर्स्ट वाला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट क्या होगा। ठीक है, अपने कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब मैं तुमको कुछ भी दे सकता हूँ। मैं तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट दे सकता हूँ, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस दे सकता हूँ, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक मार्केट प्राइस दे सकता हूँ, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी, मतलब बहुत ज्यादा डायनेमिक है, कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। डी की जगह एन लगा सकता हूँ, FC की जगह MP लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। ठीक है, सब ओपन है, ठीक है, क्लियर। तो तुमको मैं बोला कि तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट से तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जाना पड़ेगा। तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना पड़ेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जाना पड़ेगा। तो अब ये देखो कहाँ कहाँ सिमिलरिटी देखो, यहाँ भी ग्रॉस है, ठीक है, यहाँ भी ग्रॉस है, यहाँ भी क्या है, ग्रॉस है, दोनों जगह ग्रॉस है ना, यहाँ भी ग्रॉस है, यहाँ भी ग्रॉस है। तो ग्रॉस ग्रॉस क्या हो गया, एडजस्टमेंट करने का जरूरत होगा या जरूरत नहीं है, वो तो है ही ना, ऑलरेडी सेम ही है, तो एडजस्ट करने का क्या मतलब बनता है। समझ ले, तुम एक ऐसा तुम मतलब ग्रॉस नेशनल, समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रहा है, समझ, यहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, संज्ञा दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और क्या है, GDP, समझ तेरा शादी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है, आई एम मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डोंट डोंट टेक इट अदरवाइज, एंड वो थोड़ा क्या मतलब अच्छा ये हो जाएगा, फ्लो अच्छा करेगा। समझ ले तेरा शादी किसी एक ऐसा जन के साथ हुआ है, ठीक है, समझ ले तेरा शादी एक ऐसा जन के साथ हुआ है जो एकदम तेरा सीरीज जैसे मैच करती है, तेरा सोच और उसका सोच एक ही है। ठीक है, दोनों एकदम सिमिलरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब 100% सिमिलरिटी है। मतलब क्या होता है ना कि दोनों जन एकदम सिमिलर है, दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता सोच ये सब में। ठीक है, दोनों का थिंकिंग क्या है ना सेम है, तो क्या तुमको एडजस्ट करने की जरूरत है उसमें, क्या तुमको एडजस्ट करने की जरूरत होगा, नहीं ना। तो सिमिलरली ऐसे ही है कि इसकी मतलब ये दोनों को मिलाना है। ठीक है, दोनों को मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी है यहाँ जी है, तो दोनों तो सेम है ना, सिमिलर है, तो सिमिलर है तो वही टू एडजस्ट, एडजस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला है, इज दैट क्लियर। तो जी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और अब क्या देखना है, अब डी देखना है। अब डी से कहाँ जाना है, रुक जा थोड़ा चेंज करने दे। अब डी से कहाँ जाना है, एन में जाना है। डी क्या था, डी क्या था, डोमेस्टिक था, एन क्या था, नेशनल था। डी डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। जब डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो क्या चीज करते हैं, जब डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो अपने क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू,
डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा है तो क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी के अंदर है, नेशनल मतलब टेरिटरी के बाहर भी होना चाहिए। तो वो तो टेरिटरी के बाहर जाने के लिए मुझे तो ऐड करना पड़ेगा ना, बाहर जाने के लिए मुझे तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो प्लस क्या करूंगा, माइनस नहीं, प्लस प्लस क्या करूंगा, प्लस NFIA। NFIA को प्लस करूंगा। इज दैट क्लियर? अब समझ ले, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ भी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ भी यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ भी क्या है, फैक्टर कॉस्ट है। क्या एडजस्टमेंट का जरूरत होगा? क्या एडजस्टमेंट का जरूरत है? दोनों तो सेम ही है। नहीं, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या था, ग्रॉस ग्रॉस था। तुमको देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे ग्रॉस है, समझ ले, ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, तो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ तुम देख रहे हैं डी है, डी फॉर डोमेस्टिक, यहाँ देख रहे हैं एन फॉर नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना पड़ेगा। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA ऐड करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA ऐड करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं पी फॉर पी है, तो प्रोडक्ट है, उसमें एडजस्टमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, ये भी सेम है, फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट है, इसमें एडजस्टमेंट करने का कोई जरूरत है या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो तुमको ऐसे करके देखना पड़ेगा किसमें एडजस्टमेंट करने का जरूरत होगा और किसमें एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैं अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, समझ ले इन डी सी, समझ ले NNP एट FC, ठीक है, दिया हुआ है NNP एट FC दिया हुआ है। और तुमको कहाँ जाना है, तुमको जाना है, मैं तुमको बोला NNP एट FC दिया हुआ है, तो कैलकुलेट NNP एट FC दिया हुआ है, तो कैलकुलेट ये वाला, क्या कैलकुलेट करने बोला हूँ मैं तुमको, समझ ले, जी, मैं तुमको कैलकुलेट करने बोला हूँ जी डी पी, रुक जाओ, दिया हुआ है NNP एट FC, ठीक है, और तुमको कैलकुलेट करना है NNP एट FC दिया हुआ है, और तुमको कैलकुलेट करना है जी डी पी एट FC एट MP, दिया हुआ है GDP एट MP, तुमको दिया हुआ है NNP एट FC, और तुमको कैलकुलेट करना है GDP एट MP। दिया हुआ है NNP एट FC, कैलकुलेट करना है GDP एट MP, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जब तो तुमको क्या देखना पड़ेगा, पहले क्या फॉलो करना पड़ेगा, पहले ये फर्स्ट वाला देखेगा, ये फर्स्ट वाले में क्या डिफरेंस है, फिर ये सेकंड वाला देखेगा, ये सेकंड वाले में क्या डिफरेंस है, फिर ये थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है, और ये फिर लास्ट में फोर्थ वाला क्या डिफरेंस है। ये पी हमेशा पी रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ही रहेगा हर एक चीज में, ठीक है, प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होने वाला है। क्या क्या चेंज होगा, ग्रॉस नेट मतलब और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और NFIA, ठीक है, ये सब चीज में चेंजेस आएगा। तो एन, ये क्या एन है, ये फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला एन है, और यहाँ कहाँ जाना है तुमको, ग्रॉस में जाना है, तुमको नेट से ग्रॉस में जाना है, तुमको नेट से ग्रॉस में जाना है। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या चीज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या चीज का एडजस्टमेंट होना चाहिए, नेट से ग्रॉस में जाना है, ज्यादा करना है, नेट मतलब क्या होता है, कम होता है, नेट मतलब कम होता है ना। अब तुमको ज्यादा करना है, ज्यादा करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा, मतलब समझ ले 2 प्लस 2 2 2 और डैश दे दिया इक्वल टू 7, तो 2 7 लाने के लिए 2 के साथ क्या करेगा, मतलब अगर मैं तुमको बोला 2 दे दिया, ठीक है, आई हैव गिवन यू 2, मैं तुमको 2 बोल दिया, ठीक है, और मैं तुमको बोला इक्वल टू 7, मतलब क्या,
मतलब तुमको 7 में कहाँ जाना पहुंचना है, तो तुम क्या क्या करेगा यहाँ पे क्या करेगा, ये ग्रॉस है, ये क्या है, नेट है ना, मैं तुमको ग्रॉस में जाने बोल रहा हूँ नेट से, तो ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा, 5 ऐड करेगा ना। सिमिलरली वो भी इसी टाइप का है, ये ग्रॉस हो गया और ये नेट हो गया, तो मैं बोला नेट से ग्रॉस में जाना है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना माइनस करना पड़ता है, ऐड करेगा, क्या चीज से ऐड करेगा, क्या चीज ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, कुछ तो ऐड करेगा ना, तो क्या ऐड करेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करेगा, राइट, क्या ऐड करेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करेगा, इधर क्लियर, ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है देख, ये नेशनल है, ठीक है, नेशनल है, और इधर क्या है, ये नेशनल है, इधर क्या है, डोमेस्टिक है। नेशनल से कहाँ जाना है, नेशनल से क्या कहाँ जाना है, डोमेस्टिक जाना है, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने का क्या एडजस्टमेंट था, नेशनल से डोमेस्टिक जाने का क्या एडजस्टमेंट था, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाने का क्या एडजस्टमेंट था, NIS नहीं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, ठीक है। तो नेशनल से डोमेस्टिक जाना है मुझे, प्लस नहीं, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, एक दो तरीका से समझ सकता है, तुम इस चीज को दो तरीका से समझ सकता है, ठीक है। नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक जाना है, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देखना है, नेशनल मतलब क्या, कंट्री के बाहर तक भी प्रोडक्शन इंक्लूड हो चुका था, लेकिन अभी तुमको क्या करना है, कंट्री के अंदर तक देखना है, तो NFIA क्या होगा, प्लस होगा ना माइनस होगा, पहले क्या हो रहा था नेशनल में, इसमें क्या हो रहा था, नेशनल में क्या हो रहा था, कंट्री के बाहर जाके भी प्रोडक्शन जो भी अर्न कर रहा था वो इंक्लूड किया जा रहा था, लेकिन अभी मुझे क्या देखना है, अभी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो देखना है, तो कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो देखने के लिए NFIA क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना, तो NFIA क्या होगा, माइनस होगा, NFIA क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा ये फैक्टर इनकम, ये फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड था, फैक्टर कॉस्ट में समझ ले लैंड लेवल कैपिटल ये सब इंक्लूड था, एंटरप्रेन्योर इंक्लूड था, और मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होगा, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट होना चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, ऐड होगा ना माइनस होगा, मार्केट में प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब क्या, ज्यादा चाहिए ना, मार्केट में प्राइस मतलब क्या, मार्केट का प्राइस ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है फैक्टर कॉस्ट से, तो मार्केट का प्राइस ज्यादा होने के लिए, ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्या चीज प्लस करेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करेगा, दैट इज NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, ठीक है, ठीक है। देख यहाँ पे देख एक चीज, मैं तुमको बोला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, अलजेब्रा क्या है ना, इक्वल टू नेट, अलजेब्रा तो आता ही है, मैं तुमको बोला ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा, नेट होगा, ठीक है। उसको वो एक तरीका था, उस तरीके से सोच सकता था कि ग्रॉस है नेट में जाना है, तो कम करना है मुझे, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक क्या कंट्री के अंदर है, और नेशनल क्या बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा ना, प्रोडक्शन तो और बढ़ जाएगा बाहर से, अभी अगर इनकम कर रहा हूँ तो प्लस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो मार्केट प्राइस मतलब क्या, मार्केट में कितना प्रिवेल हो रहा है, ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब मेरा कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, तो उसमें क्या माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा, ठीक है, इधर क्लियर। हाँ, वो तरीका अलग है सोचने का, ये वो भी तरीका से सोच सकता है, इससे भी अलजेब्रा से भी कर सकता है, अलजेब्रा में मतलब क्या हो गया, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, नेट होता है, हो जाता है, अब समझे तुम अगर नेट को इधर ले आता है,
इस बार कैलकुलेटिंग, अगर तुम अगर नेट को इधर ले आता है, तुमको क्या करना है, अब तुमको ग्रॉस में आना है। मैं तुमको क्या बोला, नेट में जाने के लिए, तो तुम क्या करो, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है। अब तुमको कहाँ जाना है, अब तुमको ग्रॉस में जाना है, अब तुमको कहाँ जाना है, ग्रॉस में जाना है। तो ग्रॉस में जाने के लिए तुम क्या करेगा, ग्रॉस में जाने के लिए तुम क्या करेगा, नेट तो रहेगा ही, नेट रहेगा, प्लस क्या करेगा, प्लस करेगा ना माइनस करेगा, प्लस करेगा। तो प्लस क्या होना, अलजेब्रा के हिसाब से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये ग्रॉस का ग्रॉस इधर ही रहेगा और ये नेट का नेट इधर ही रहेगा, तो ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, और ये इधर आ जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है ये कहाँ आ जाएगा, साइड चेंज होने से क्या होता है, साइन चेंज होता है ना, जब साइड को चेंज करता हो तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। वो लॉजिकली था, ये मैथ्स के लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं तुमको, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर, अब समझ ले, मैं तुमको बोलता हूँ ये अपने क्या जानते हैं, डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेशनल जाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA ऐड करना पड़ता है। इज दैट क्लियर, तब क्या आता है, नेशनल आता है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक जाना है। नेशनल से कहाँ जाना है, डोमेस्टिक जाना है। तो समझ ले, नेशनल का ये नेशनल का नेशनल इधर ही रह गया, ठीक है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक इधर ही हो गया। अब ये NFIA का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो NFIA क्या होगा, माइनस होगा ना प्लस होगा, NFIA माइनस होगा, ठीक है। डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस क्या होगा, NFIA, है ना। ठीक है, या तुम लॉजिकली कर ले या फिर तुम मैथ के हिसाब से कर ले, डिपेंड्स ऑन यू, जैसे तुमको सुटेबल लगे। लॉजिकली समझ में जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं तुमको बोला कि ग्रॉस मतलब ज्यादा है, ग्रॉस मतलब ज्यादा होता है, अब उसको नेट में करना है, नेट मतलब कम करना है, कम करना मतलब क्या, माइनस करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और किसको माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब क्या था, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर में, और नेशनल मतलब क्या था, कंट्री के बाहर भी। तो कंट्री के बाहर कितना प्रोडक्शन हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्यादा प्रोटेक्शन हुआ होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। बाहर में अगर मैं अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इनकम में समझ ले, पहले मैं डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम अर्न कर रहा था 20 लाख का, अब मैं बाहर भी प्रोटेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा तो 20 लाख से ऊपर चला जाएगा ना, माइनस प्लस होगा ना, ठीक है। तो प्लस क्या करना पड़ेगा, NFI। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर को जाना है, मार्केट प्राइस में क्या था, मार्केट रेट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया हुआ था, मतलब ज्यादा था प्राइस, ठीक है। मतलब मैं कितना रुपया में सामान सेल कर रहा हूँ, और मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मैं कितना रुपए का टोटल प्रोटेक्शन किया हूँ, ठीक है, वो निकालना है। तो टोटल प्रोटेक्शन का कॉस्ट तो हमेशा कम होगा ना, क्योंकि उसके अंदर तो टैक्स इंक्लूड किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो टोटल प्रोटेक्शन का कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर, या तो तुम मैथ से कर ले या फिर तुम लॉजिकली कर ले, दोनों ही कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट क्लियर, जो भी समझाया पक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझ नहीं आएगा तो फिर सम्स करने में प्रॉब्लम होगा काफी ज्यादा, सम्स याद करना पड़ेगा, फिर पूरा सम्स याद करना पड़ेगा अगर ये सब चीज को नहीं समझेगा अच्छे से। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये सब। ये आज का क्लास या नेशनल इनकम का सब क्लास इंपॉर्टेंट था, ये पूरा सब इंपॉर्टेंट है। समझा, जैसे कि यहाँ पे देख, ये सब कुछ नहीं, ये सब वही चीज है जो मैं तुमको समझाया हूँ, ऐसे दिखा देता ना तो समझ नहीं आता, इसे मैं लिख लिख के समझाया हूँ तुमको। ये देख, यहाँ पे सम्स है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस करना पहले। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रहा है मेरा, टू सी माई स्क्रीन।
एक सेकंड रुक जा, शेयर करने दे। हाँ देख यहाँ पे देख मैं क्या बोला हूँ, आई टोल्ड एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी से क्या करेगा, ऐसा क्या चीज एडजस्ट करेगा ताकि तुमको क्या मिल जाए, जीएनपी एट एमपी आ जाए। एनडीपी एट एफसी से ऐसा क्या चीज ऐड करेगा या माइनस करेगा जो तुमको जीएनपी एट एमपी आ जाए। तो सबसे पहले क्या देखेगा, ये एन है और ये जी है, एन फॉर नेट जी फॉर ग्रॉस, तो क्या चीज का एडजस्टमेंट होगा, एन फॉर नेट जी फॉर ग्रॉस, क्या चीज का एडजस्टमेंट होगा। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या करेगा, ऐड करेगा ना माइनस करेगा, ऐड, ठीक है। अब समझते ये वाला, ये हो गया ऐड हो गया। अब डी देखेगा और यहाँ क्या है, एन है, तो डी क्या है, डोमेस्टिक है, एन क्या है, नेशनल है, ठीक है। डी क्या है, डोमेस्टिक है, एन क्या है, नेशनल है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने में क्या करेगा, नहीं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर, नेशनल मतलब कंट्री के बाहर भी। तो कंट्री के बाहर तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना प्रोटेक्शन मेरा, प्लस होगा, ठीक है। और क्या है, ये पी है, इसको तो कुछ नहीं करना। और ये क्या है, एफसी से एमपी है, एफसी मतलब एफसी फुल फॉर्म फैक्टर कॉस्ट, एमपी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है। तो क्या करेगा, क्या चीज का एडजस्टमेंट करेगा, नहीं फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना कॉस्ट लग रहा है मेरा, हाँ कितना कॉस्ट लग रहा है। मार्केट प्राइस मतलब मैं कितना में सामान को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो सामान को जब कितना फैक्टर कॉस्ट लग रहा है, उसका अंदर क्या, लैंड लेवल कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर का कॉस्ट इंक्लूड है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज का कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके उतना प्राइस में इंक्लूड मतलब चार्ज करूंगा। और अगर मैं मार्केट प्राइस इंक्लूड ही नहीं करता हूँ, टैक्स अगर इंक्लूड ही नहीं करता हूँ, तो मुझे तो समझ ले मतलब होता है ना, मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना। तब तो मैं अपना पॉकेट से मुझे टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो मैं अपना पॉकेट से क्यों दूंगा टैक्स, ठीक है। इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, प्लस होगा। इधर क्लियर, फक्त क्लियर है ना सब। तो ये चीज आज तक, आज यहीं तक ही रहने देते हैं, इसको अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करना। और भी समझ भेज दूंगा मैं तुमको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे और भी समझ भेज दूंगा। ये आज का पूरा प्रैक्टिस करेगा अच्छे से, क्लास देखने के पहले क्लास देखेगा और ये पूरा चीज अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। अदरवाइज नेक्स्ट वाला क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला क्लास में 3 मेथड होता है कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का 3 मेथड से कैलकुलेट करने का। और नेशनल इनकम का मतलब क्या है, नेशनल इनकम जो नोटिस डिनोट कैसे करते हैं, नेशनल इनकम डिनोट एनएनपी एट एफसी से किया जाता है। नेशनल इनकम का डिनोट एनएनपी एट एफसी से किया जाता है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इज इट क्लियर। तो ये चीज पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। मैं और भी समझ भेज दूंगा, ये बहुत कम है, और भी भेज दूंगा, ठीक है। समझ ले, मैं तुमको मैं एक सम करके, एक सम में ये तो तेरा प्रैक्टिस है मतलब कंसेप्ट है, सम तो अभी दिखाया ही नहीं, मैं पहले दिखाऊंगा उसके बाद दिखाऊंगा, अभी तक सम पे आया ही नहीं हूँ। सम पहले दिखाऊंगा, ये तो कंसेप्ट है कि क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट ये सब करना पड़ेगा। जैसे होता है ना वो मिसिंग फिगर होता है ना, ये मिसिंग फिगर है, सिंपल सा बात है। लिखना कैसे मतलब, इसको कॉपी में लिखेगा जैसे मैं लिखा हूँ ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको लिखना कैसे, समझ नहीं आया। लिखना लिखना कैसे मतलब समझ नहीं आ रहा, ऐसे ही लिखना है तुमको। समझ ले, मैं तुमको ये वाला दे दिया, ठीक है, एनडीपी एट एफसी, यहाँ क्वेश्चन मार्क मान दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ जीएनपी एट एमपी दे दिया, ठीक है। इसको पहले ऐसे कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद क्या करेगा, एनडीपी एट एफसी किया, ठीक है। अब तुमको देखना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, एन से जी में जाना है, तो एन से जी में जाने के लिए क्या चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पेन से लिखेगा प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ लिखेगा प्लस डेप्रिसिएशन पेन कॉपी में, ठीक है। और फिर क्या करेगा, डी से एन में जाएगा। तो डी क्या डोमेस्टिक है, एन क्या नेशनल है, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करना बोलता है, एनएफआई क्या करना बोलता है, ऐड करना बोलता है। तो कॉपी में लिखेगा प्लस एनएफआई, ठीक है। और एफसी से एमपी जाना है, तो एफसी से एमपी जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ लिखेगा माइनस एनआईटी
इक्वल टू जीएनपी एट एमपी, बस सिंपल है, ऐसे लिखना और कोई मतलब ऐसे लिखना और, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ आया? समझ लो, मैं तुमको एक सम दिया ऐसे करके, ठीक है, लास्ट मैं दिया तुमको GNP at FC is equal to 10 lakh, GNP at FC equal to 10 lakh, ठीक है। और नाउ कैलकुलेट 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 क्या करना है तुमको, मैं बोल रहा हूँ तुमको NNP at MP कैलकुलेट करना है, NNP at MP कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं तुमको दे दिया GNP at FC 10 लाख और तुमको कैलकुलेट करने बोला हूँ NNP at MP। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? इज माई स्क्रीन विजिबल? ठीक है, तो मैं तुमको बोला GNP at FC इक्वल टू 10 लाख दिया हुआ है, यू नीड टू कैलकुलेट NNP at MP। तो NNP at MP कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा तुम, समझ ले, यहाँ पे पहले लिखेगा, देख मैं कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले लिखेगा क्या कैलकुलेट करना है, NNP at MP कैलकुलेट करना है, तो तुमको लिखना है जो कैलकुलेट करना है वो पहले लिखेगा, जो कैलकुलेट करना है उसको पहले लिखना है। तो क्या कैलकुलेट करना है, NNP at MP कैलकुलेट करना है, तो NNP at MP लिखा, ठीक है। लिखने के बाद क्या करेगा, इक्वल टू देगा, इक्वल टू NNP at MP इक्वल टू, अब क्या कहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, तुमको क्या दिया हुआ है, पहले जो कैलकुलेट करना है वो लिखना है, पहले जो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, NNP at MP कैलकुलेट करना है, तो NNP at MP लिख दिया, लिखने के बाद इक्वल टू, फिर क्या लिखेगा, फिर GNP at FC कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करेगा, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखेगा, क्या दिया हुआ है, GNP at FC दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, GNP at FC दिया हुआ है, हो गया। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो तुमको पहले लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, G से N में जाएगा, पहले क्या करेगा, G से N में जाएगा, ग्रॉस से नेट में जा रहा है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या चीज का एडजस्टमेंट चाहिए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या क्या चीज का एडजस्टमेंट करेगा, प्लस कैसे, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस मतलब ज्यादा, नेट मतलब कम, ध्यान रख, नेट मतलब कम होता है, माइनस माइनस करके कुछ आया है, नेट मतलब हमेशा कम होता है, ग्रॉस मतलब ज्यादा है, तो ज्यादा से कम में जाने के लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना, ज्यादा से कम में जाएगा तो माइनस करना पड़ेगा ना। ग्रॉस मतलब ज्यादा होता है, ग्रॉस वर्ड से ही तो पता चल रहा है ज्यादा है, नेट वर्ड से पता चल रहा है माइनस कम है, नेट वर्ड मतलब भी तो कम होता है, ग्रॉस वर्ड मतलब भी तो ज्यादा होता है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए मतलब कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, माइनस क्या चीज माइनस करेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब समझ ले एन से एन है, अब क्या करना है, एन से एन है, तो एन फॉर नेशनल, एन फॉर नेशनल, तो एडजस्टमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा, नेशनल टू नेशनल है, एडजस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा, नेशनल टू नेशनल जाना है, एडजस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, एफसी से एमसी जाना है, एफसी से मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाते हैं तो क्या ऐड करेगा, क्या माइनस करेगा, ऐड करेगा ना माइनस करेगा, और क्या चीज करेगा, ऐड करेगा या माइनस करेगा, मार्केट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, ध्यान रखना क्या ज्यादा क्या बड़ा होगा, कौन सा अमाउंट बड़ा होगा, मार्केट प्राइस का अमाउंट बड़ा होगा ना फैक्टर कॉस्ट का अमाउंट बड़ा होगा। अगर ज्यादा से कम में लेके आना है तो माइनस करना है, और ज्यादा से अगर कम से ज्यादा में जाना है तो प्लस करना है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट बड़ा है ना मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट बड़ा है ना मार्केट प्राइस बड़ा है, मार्केट प्राइस बड़ा है ना, तो मैं तुमको क्या बोला, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो कम से ज्यादा में जाना है, कम से ज्यादा में जाना है, कम से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है ना माइनस करना पड़ता है, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, कम है तेरे पास, कम है, तुमको ज्यादा में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। ये सब चीज एकदम आज में भी नया नया है, इसलिए रॉन्ग हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में एकदम बैठ जाना चाहिए सब चीज, अदरवाइज बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, करने सब चीजें एकदम मैच नहीं होगा, अब मतलब होता है ना एकदम बर्बाद हो जाएगा सब, जब ज्यादा से कम में जाता है तो क्या ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा ना,
ज्यादा फिगर दिया हुआ है, समझ ले, मैं तुमको बता दूं, एक सेकंड लिख लेता हूँ ये वाला। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ ले तुम यहाँ पे एक समझ 10 दिया हुआ है, ठीक है, और मैं तुमको बोला 5 में जाना है, 10 दिया हुआ है, तुमको 5 में पहुंचना है, तो क्या करेगा, ऐड करेगा ना माइनस करेगा। 10 दिया हुआ है, तुमको 5 में पहुंचना है, तुम क्या करेगा, ऐड करेगा ना माइनस करेगा, माइनस करेगा ना, ठीक है। तो माइनस क्या करेगा, माइनस 5 करेगा। तो जब कम से तुमको चाहिए, तुमको क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है, तुमको कम चाहिए, तुमको ज्यादा नहीं चाहिए, तो तुमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, और तुम्हारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो तुम क्या करेगा, 5 क्या करेगा, कम कर देगा ना, तुमको 5 चॉकलेट चाहिए, ठीक है, तुमको 5 चॉकलेट चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कितना चॉकलेट आ गया, 10 चॉकलेट आ गया ना, तो 5 चॉकलेट क्या करेगा, किसी और को दे देगा, तो कम गया ना, तेरे पास 5 चॉकलेट रह गया। तो ज्यादा से कम से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑब्वियसली प्लस करना पड़ता है। कम से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से ये कम है, ठीक है। अब 5 है, मेरे पास 5 है, अब मुझे कहाँ जाना है, 10 में जाना है, तो 10 में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना। तो सिमिलरली वही है, एमपी क्या, एमपी का अमाउंट क्या होता है, बड़ा होता है, एफसी का अमाउंट क्या होता है, छोटा होता है। तो मुझे छोटा से क्या ज्यादा में जाना है, तो छोटा से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। डोमेस्टिक मतलब क्या, कंट्री के अंदर, और नेशनल मतलब क्या, कंट्री के बाहर। तो कंट्री के बाहर क्या प्रोटेक्शन ज्यादा होगा ना, मतलब टोटल प्रोटेक्शन तो ज्यादा होगा ना, डोमेस्टिक में जितना हुआ प्लस वो ऐड करना पड़ेगा। तो कम है डोमेस्टिक, और नेशनल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा। अब ग्रॉस से नेट, ग्रॉस मतलब क्या होता है, ज्यादा, नेट मतलब क्या होता है, कम। तो ज्यादा से कम में क्या करना पड़ता है, माइनस करना बोलते हैं ना, प्लस करना बोलता है। ग्रॉस हो गया ज्यादा, नेट हो गया कम, तो ज्यादा से कम में ज्यादा है, तो प्लस करेगा ना माइनस करेगा, माइनस, सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब समझ ले, तुमको मैं दे दिया ये वाला एनएनपी एट एमपी, अब मैं तुमको बोल दिया क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, और क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है वो लिखना है, क्या कैलकुलेट करना है, एनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, वो लिख दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है, तो जो कैलकुलेट करना है वो पहले लिखना है, इक्वल टू जो दिया हुआ है, जो दिया क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। अब इसके अंदर तुमको देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट लिख दिया, एन से जी में जाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन, सॉरी जी से एन में जाने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन, और नेशनल एक ही है, तो इसमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और एससी से एमपी जाना है, फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस, कम से ज्यादा में जाना है, कम से ज्यादा में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, किस चीज का प्लस, एनआईटी का प्लस, नेट इनडायरेक्ट प्लस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब समझ लो, मैं तुमको डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी दे दूंगा, और मैं तुमको एनआईटी का अमाउंट भी दे दूंगा, यहाँ दिया नहीं हूँ, मैं तुमको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिप्रिसिएशन का समझ ले दिया हुआ है 20,000, 20K, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 50,000, 50K, ठीक है। और दिया हुआ है तेरा ये सब्सिडीज दिया हुआ है 2K, 20K, 20K का क्या है, सब्सिडीज है, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, मैं तुमको दे दिया जी GNP एट FC 10 लाख, ठीक है, और मैं तुमको दे दिया डिप्रिसिएशन 50K, और मैं तुमको दे दिया इनडायरेक्ट टैक्स 20K, ठीक है, और मैं तुमको दे दिया सब्सिडीज 10K,
ठीक है। और मैं तुमको बोला कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी, ये सब दिया हुआ है तुमको। तुम्हारे पास जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है, तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तुम्हारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तुम्हारे पास सब्सिडीज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फाइंड देखना पड़ेगा कहाँ से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। तुमको कैलकुलेट क्या करने बोला हूँ, एनएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना पड़ेगा बोला हूँ। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करने बोला हूँ वो लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया, वो एनएनपी एट एमपी लिख दिया, ये कैलकुलेट करना है तो ये लिख दिया एनएनपी एट एमपी। अब क्या दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है, जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब तुमको देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट, क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, क्या चीज का एडजस्टमेंट करेगा। तो जब देख रहा है ग्रॉस से नेट में जा रहा है तो क्या होगा, ग्रॉस से नेट में ज्यादा से कम में जा रहा है, डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, ये नेशनल से नेशनल है तो एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहा है, कम से ज्यादा में जा रहा है तो प्लस क्या होगा, एनआईटी होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इज इक्वल टू जीएनपी का अमाउंट, जीएनपी एट एफसी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10 लाख। तो यहाँ लिख दिया 10 लाख। ठीक है, मैं इन लैक्स में निकालूंगा, यहाँ 10 लिखता हूँ, 10 लाख ब्रैकेट 10। ठीक है, 10 लाख ब्रैकेट, लैक्स बाद में लिख दूंगा, सब लैक्स है ना, लैक्स लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, तो जीएनपी रेट क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब तुमको पता चला डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तो इसके लिए डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 50 है ना, 50 के है। ठीक है, मैं पूरा ही लिखता हूँ। तो जीएनपी एट एफसी क्या हुआ है, 10 लाख है। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना, 50 के दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है, 50,000 डेप्रिसिएशन हो गया। और तेरा क्या हो गया, और एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 मिलियन। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, और मैं तुमको क्या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया हूँ, तो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना, तुमको नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है, 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 हेलो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला ये है ना, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स माइनस सब्सिडीज। तुमको तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा ना, तो मैं तो तुमको ब्रेक करके दे दिया इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब तुमको एक सम करना पड़ेगा, कैलकुलेट इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख माइनस क्या है, 50,000। ठीक है, अब मैं तो बोला नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 20 के है, 20,000 है। ठीक है, और माइनस सब्सिडीज कितना है, 10 के है, 10,000 है। ठीक है, तो टोटल ये कर दो, इक्वल टू क्या होगा, 10 लाख, 10 लाख माइनस 50,000। ठीक है, और ये 20,000 माइनस 10,000 क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 लाख माइनस 50,000 प्लस 10,000। ठीक है, तो कितना होगा, 9 लाख 60,000 आएगा, 9 लाख 60,000 आएगा। समझा, ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो यहाँ तक देख के रखना। ठीक है, क्लास अच्छे से देख लेना, और नेक्स्ट क्लास में मैं 3 मेथड बताऊंगा
सम्स कैलकुलेट करने का। एक है इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है वैल्यू एडेड मेथड। उसके बारे में बात करेंगे। पहले नेक्स्ट वाला क्लास में ये पूरा सम्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कोई मेथड में नहीं आऊंगा। उसके बाद वाला क्लास में मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्लास में क्या होगा, ये सब प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुमको दे दूंगा इसका फिगर सीधा और तुमको निकालना है, तो तुम अच्छे से देख के रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। अच्छे से देख के रखना, और कोई डाउट ये सब हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो फिर यहाँ पे क्लास स्टॉप करता हूँ, ठीक है। पूरा अच्छे से देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास भेज दूंगा, ठीक है, और कल क्लास करते, ठीक है। चलो बाय बाय। समझ आ गया ना सब, पूछना नहीं है ना? अरे बस, हाँ ठीक है, ठीक है, चल बाय बाय, टेक केयर।